नमस्कार दोस्तों, आज हम चारवाक दर्शन को रिफ्यूट करेंगे। जो चारवाक को मानते हैं उन्हीं के अनुसार ये चैलेंज करते हुए कि अगर कोई चारबाग दर्शन को रिफ्यूट करे तो उसको 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये देखो, यावजीवम सुखम जीवेणम कृत्वा घृतम पीबेति वाला आ गया ना, ये वाला श्लोक आ गया। अभी देखिए, पूर्वोक्त कारणों से जाना जाता है कि जो धर्माधर्म और परलोक प्रवृत्ति सभी मिथ्या है। इस समय जो कुछ सुख भोग कर सकते हो उसी को करो। जब तक जीवन तुम्हारा रहेगा, सुख पूर्वक तुम्हारा कालमापन होगा। जिससे शारीरिक पुष्टि साधन हो सके वही कर्तव्य है। अतएव कर्ज करके घृतपान करना चाहिए। यह शरीर भस्म होने पर पुनः इसका प्रत्यागमन किसी प्रकार से नहीं हो सकता। यानी ये शरीर अगर जल गया तो शरीर दोबारा लौट कर नहीं आएगा। अच्छा, अब इसमें आपत्ति किससे होती है? आपत्ति होती है ये वाले श्लोक से, ऋण लेकर घृतपान करना चाहिए। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, कहाँ यहाँ पर इस पूरी किताब में या इस पूरे जो 29 श्लोक है, कहीं भी ये लिखा हुआ है कि ऋण लेकर ऋण मत चुकाओ? कहीं लिखा है? इन चार वाक्यों के अनुसार अगर ये कहीं नहीं लिखा भी ऋण लेके ऋण मत चुकाओ, तो ये भी कहाँ लिखा है भी ऋण लेके ऋण चुका देना है? ये भी तो कहीं पर नहीं लिखा। भाई कर्ज लेकर घी पीना चाहिए। भाई कर्ज लेकर तो आजकल लोग फोन ले लेते हैं, आईफोन ले लेते हैं, कोई घर बना लेता है, कोई कार ले लेता है, अपने सुख के लिए लेता है ना। गवर्नमेंट कर्जा लेती है, तो कर्ज लेना क्या इमोरल है? यहाँ तो कहीं नहीं लिखा है कि कर्ज लेकर कर्ज लेने के बाद कर्जा को चुकाओ मत, कर्जा दबा लो, कहीं नहीं लिखा हुआ है। भाई आज के डेट में हर व्यक्ति क्रेडिट कार्ड हर व्यक्ति तो नहीं कहूंगा, बट नॉर्मली लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। कुछ लोग होम लोन लेते हैं, कुछ लोग कार लोन लेते हैं जो उनकी हैसियत में नहीं होता है, फिर भी वो कार लोन लेकर कार लेते हैं। कोई आईफोन ले लेता है जो उनकी हैसियत पे नहीं होता है, तो वो भी तो घृतपान ही कर रहे हैं ना कर्ज लेकर। तो क्या वो इमोरल हो गए? बताइए, क्या यहाँ पर इस श्लोक से कहीं ये हमको समझ में आ रहा है कि कर्ज लेने के बाद उसको दबा देना चाहिए, इसको वापस नहीं करना चाहिए? कहीं श्लोक से समझ में आ रहा है हमको इसमें? तो मोटी मोटी बात, उनको ये लिखना चाहिए था, कर्जा लेकर जो घी पिया है उस कर्जे को चुकाना भी है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए दर्शन गलत है। कर्ज लेकर घी पीने की बात यहाँ पर हुई है, कहीं पर ये नहीं बताया गया है कि भाई कर्जा को दबा देना चाहिए, कर्जा वापस नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इससे ये जो कर्ज लेकर घी पीने वाली ये जो बात होती है, इससे ये इमोरल, इससे सिद्ध नहीं होता है। चले तो ये चारवाक के वंशज सब लोगों को मूर्ख बनाने पर तुले हुए हैं और उनके शब्दों को अपने शब्दों से बदलकर लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। चारवाक ने लोगों को ऋण लेके घी पीने के लिए कहा है, तो वहाँ पर उन्होंने ऋण को वापस करने या नहीं करना उसके ऊपर कुछ नहीं कहा। वो उन्होंने लोगों को उनकी बुद्धि के ऊपर छोड़ दिया है। ऋण वापस करना हो करो, नहीं करना हो ना करो। इससे सिद्ध होता है कि चारवाक ने लोगों को सही शिक्षा नहीं दी। उन्होंने लोगों को उनके लालच के ऊपर ही छोड़ दिया है, ताकि लोग अपने लालच के अनुसार जो चाहें वो करें। तो इससे सिद्ध होता है कि चारवाक दर्शन बिल्कुल गलत है, वो लोगों को सही शिक्षा नहीं देते। इन लोगों ने मुझे बैक स्टेज पर रखा पर मुझसे चर्चा नहीं की। इनसे सिद्ध होता है कि ये लोगों को गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं। जो इस चीज़ों को जानता है, उस बारे पे बात कर सकता है, उस पर बात नहीं करते।